हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा चैप्टर 9 द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य वो थे जिनसे जो है पांडवों और कौरवों ने जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है प्राप्त की थी। उन्होंने सबसे पहले जो है कृपाचार्य से शिक्षा पाई थी और फिर बाद में द्रोणाचार्य से। तब हम द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा अध्याय 9 है, द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। तो जो आचार्य द्रोण थे वो किसके पुत्र थे? महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। एक मिनट। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद ही द्रोण के साथ साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। अब जो पांचाल नरेश थे, पांचाल नरेश मतलब जो पांचाल राज्य के जो राजा थे, उनका जो पुत्र था उनका नाम क्या था? द्रुपद। पांचाल राज्य के जो राजा थे उनके पुत्र द्रुपद भी जो है द्रोण के साथ उनके पिता के आश्रम मतलब भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। जो महर्षि भरद्वाज थे उनका एक आश्रम था, भरद्वाज आश्रम। वहाँ पे पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद और आचार्य द्रोण जो है शिक्षा पा रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, मतलब जो द्रुपद और आचार्य द्रोण थे दोनों ही गहरे मित्र थे। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। मतलब जो आचार्य द्रोण के मित्र थे कौन? राजकुमार द्रुपद। पांचाल नरेश के पुत्र राजकुमार द्रुपद जो है कभी कभी तो खेल खेल में ये भी बोल देते थे कि द्रोण मैं जब राजा बनूंगा, पांचाल देश का जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें जो है आधा राज्य दे दूंगा। तो वो ये सब बातें जो है आचार्य द्रोण से कहते थे। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। अब क्या हुआ, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, किनकी? द्रुपद की और आचार्य द्रोण की। तो शिक्षा समाप्त होने पर जो है द्रोणाचार्य ने तो अब क्या हुआ, जब आचार्य द्रोण की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जो कृपाचार्य है, ये कृपाचार्य वही है जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। ये वही कृपाचार्य हैं। उनसे उनकी जो बहन थी उनसे जो है द्रोणाचार्य ने विवाह कर लिया और फिर उसके बाद जो है उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। और द्रोण जो है द्रोणाचार्य वो अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। अब क्या हुआ, जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अब वो क्या चाहते थे कि कुछ जो है धन प्राप्त किया जाए, मतलब पैसा कमाया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ सुख से रहा जाए, मतलब सुख समृद्धि से रहा जाए। तो उन्हें जो है गुरु द्रोण को एक खबर मिली कि जो परशुराम है वो अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो परशुराम जी थे वो जो है अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे थे, गरीब लोगों में नहीं, गरीब ब्राह्मणों में, केवल ब्राह्मणों में जो गरीब थे। तो ब्राह्मण तो द्रोणाचार्य भी थे और वो गरीब भी थे। तो वो क्या हुआ, वो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन जो है उनके पहुँचने तक जो है परशुराम की सारी संपत्ति ख़त्म कर चुके थे। वो मतलब सबको बांट चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। फिर द्रोणाचार्य को देखकर वो बोले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। अब क्या हुआ, जब द्रोणाचार्य उधर पहुँचे और उन्होंने देखा कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके हैं, सब ब्राह्मणों में बांट चुके हैं और उनके लिए कुछ नहीं बचा है। तो वो उदास से हो गए और उनको देखकर परशुराम जी बोले कि ब्राह्मण जी आपका स्वागत है, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बस मेरे पास जो है मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या है। धनुर्विद्या मतलब जो तीर बाण चलाने वाली धनुर्विद्या होती है ना, कि बाण वगैरह चलाने की उनके पास विद्या थी। तो वो पूछ रहे थे कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
तब द्रोणाचार्य तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। फिर क्या हुआ, परशुराम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। अब क्या हुआ कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने क्या कहा कि आप जो परशुराम से बोले कि आप क्या करें, आप मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए, धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा मुझे दे दीजिए, मुझे अस्त्रों के प्रयोग करना सिखा दीजिए, उनके रहस्य सिखा दीजिए। तो ये सब जो है द्रोणाचार्य ने परशुराम से प्रार्थना की और जो है परशुराम जी ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद राजा द्रुपद के पिता का देहवासन हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। अब क्या हुआ, जो राजकुमार द्रुपद थे, द्रुपद कौन, जो पांचाल नरेश की, आप साइड में देख सकते थे लिखा भी हुआ है कौन, पांचाल देश का, सॉरी ये तो वो बोल रहे थे, हाँ क्या हुआ, जो द्रुपद थे वो थे पांचाल नरेश, मतलब जो पांचाल देश के जो राजा थे उनके पुत्र द्रुपद, तो वो राजकुमार द्रुपद थे। उनके पिता का देवासन हो गया, मतलब देह त्याग दिया, मर गए। तो फिर उनके बाद जो राजा था वो कौन बना, राजकुमार द्रुपद। अब वो राजगद्दी पर बैठे, पांचाल देश के राजा बन गए। अब वो द्रोणाचार्य के दोस्त भी थे और वो क्या कहते थे पहले जब वो छोटे थे, मतलब शिक्षा पा रहे थे, कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ये जो है राजकुमार द्रुपद जो है द्रोणाचार्य से कहते थे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की कई बातचीत याद आई। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाना है, पहचानते हो? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अब क्या हुआ, जब ये सब बातें जो है आचार्य द्रोण को पता चल गई कि जो द्रुपद है उनका मित्र जो द्रुपद है वो अब राजा बन चुके हैं, मतलब पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। तो फिर उनको याद आता है कि जब उनके पिता भारद्वाज का जब आश्रम था जिसमें वो शिक्षा ले रहे थे द्रुपद के साथ, तो उनकी लड़कपन की, मतलब बचपन की जो है बातें उन्हें याद आई। तो फिर वो सोच रहे थे कि द्रुपद मुझे आधा राज्य तो देगा या नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो कुछ धन तो ज़रूर दे ही सकता है। मित्र था वो उनका, तो कुछ उन्हें धन मतलब पैसे भी दे सकता है अगर आधा राज्य देना नहीं चाहता हो तो फिर वो जो है राजा द्रुपद के पास जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं, मित्र द्रुपद, तुम मुझे पहचानते हो या नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। फिर देखते हैं कि जो है द्रुपद क्या बोलते हैं उनसे। ऐश्वर्य के में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। मतलब जो ऐश्वर्य में डूबे हुए थे वो राजा द्रुपद, उनका जो है द्रोणाचार्य का वहाँ पे आना उनको बुरा लगा कि एक तो वो राजा द्रुपद है, मतलब जो द्रुपद है वो राजा बन गए और ये उनके ब्राह्मण मित्र इतना गरीब, और ये कह रहा है कि वो मतलब सभा में आके कह रहा है कि आप मित्र द्रुपद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मतलब उनको ये जो है व्यवहार उसका पसंद नहीं आया, उनको बहुत बुरा लगा। और वो क्या कहते हैं, वह द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोला, ब्राह्मण तुम्हारा यह व्यवहार नोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? मतलब जो है जो द्रुपद थे उन्होंने द्रोणाचार्य के ऊपर गुस्सा करके बोला कि ब्राह्मण तुम्हारा ये दुष्ट व्यवहार, मतलब ये जो व्यवहार है ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया है। तुम मुझे जो है मित्र कह रहे हो, इतना साहस तुम में कहाँ से आया? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? अब ये उनको जो है
बोल रहे हैं, मतलब बुरा बुरा बोल रहे हैं कि एक सिंहासन पर बैठा हुआ राजा और एक गरीब प्रजा का मतलब एक प्रजाजन में जो है गरीब आदमी, उनकी कोई मित्रता होती है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। अब वो उससे बोले कि तुम्हारी बुद्धि क्या बेकार बुद्धि है कि तुम क्या कैसे सोच भी सकते हो कि राजा और एक गरीब आदमी के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। और वो कह रहे कि बचपन की बात थी, वो तो कुछ लाचारी थी, मतलब वो मजबूरी के कारण मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। वो मतलब द्रोणाचार्य से ऐसे बातें बोल रहे हैं कि मुझे लाचारी के कारण, मुझे मजबूरी के कारण तुम्हारे साथ रहना पड़ा उस आश्रम में, और तुम इस आधार पर मुझे अपना मित्र मान रहे हो, मित्र मतलब मित्रता करने का दावा कर रहे हो, ऐसा वो उनसे कह रहे थे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? और वो उन्हें जो है एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे की कभी मित्रता होती, मतलब दरिद्र और धनी के साथ, मतलब जो गरीब होता है, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कभी दोस्ती हो सकती है, और एक मूर्ख और विद्वान, मतलब जिसमें बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा विद्या होती है, और एक मूर्ख आदमी जो अनपढ़ होता है, उसकी कभी मतलब दोस्ती हो सकती है। और एक कायर मतलब जो डरपोक होता है, और एक वीर जो शक्तिशाली होता है, उसमें कभी दोस्ती हो सकती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, मतलब तुम मेरे मित्र हो। वो ऐसे जो है खरी खोटी जो है द्रोणाचार्य को सुना रहे थे। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। अब वो यहाँ तक बोल गए कि जो मित्र होते हैं वो मित्रता जो है हैसियत वालों में करनी चाहिए, मतलब हैसियत वालों में होती है बराबरी की हैसियत, मतलब जैसे तुम राजा हो मैं राजा, तो हम दोनों की दोस्ती हो गई, तुम ब्राह्मण मैं ब्राह्मण, जो हम दोनों की दोस्ती हो गई, ऐसे वो कह रहे हैं। और वो अब ये कह रहे हैं कि मैं राजा तुम गरीब ब्राह्मण, अब हम दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती? अगर मैं राजा और तुम भी राजा होते तो दोनों की दोस्ती हो जाती, पर तुम तो गरीब ब्राह्मण, अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, और तुम कैसे कह रहे हो? ऐसे वो सब जो है बातें आचार्य द्रोण को कह रहे थे। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि जो आदमी किसी भी राज्य का स्वामी, मतलब उसका राजा ना हो, किसी राज्य का राजा ना हो कोई आदमी, वो कैसे किसी राजा का मित्र हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये जो है द्रुपद आचार्य द्रोण को कह रहा है। अब इतनी सारी खरी खोटी सुनकर आचार्य द्रोण के साथ क्या होता है वो दिखते हैं हम। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। अभी द्रुपद की इतनी गंदी गंदी कठोर बातें सुनकर जो है आचार्य द्रोण को बहुत गुस्सा आया और लज्जित भी हो गए। वो मतलब वो क्या कहते हैं, इंसल्ट सी फील करने लगे, वो लज्जित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा, और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। अब क्या हुआ कि आचार्य द्रोण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने निश्चय किया, मतलब ठान दिया कि अब मैं इस जो अभिमानी, जो अभिमान से भरा हुआ है, ये एटीट्यूड से भरा हुआ है जो राजा है, अब मैं इसको जो है सबक सिखाऊंगा। और जो है अपनी बचपन की जो सारी इसने बातें मुझसे बोली थी ना, कि आधा राज्य तुम्हें दूंगा जब मैं राजा बन जाऊंगा, इन सब बातों को मैं इससे पूरी करवाऊंगा, और जब भी मैं चैन लूँगा। मतलब उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। तब उसके लिए उन्हें क्या करना था, उन्हें राजा बनना था, उसे हराना था, ये सब उन्हें चीज़ें उनको करनी थी। तो देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। अब वो कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का एक किसका राज्य था? राजा धृतराष्ट्र का, जहाँ पे कौरव और पांडव रह रहे थे। तो वहाँ पर ये हस्तिनापुर गए और अपनी पत्नी के भाई मतलब कृपाचार्य के पास वो गए। अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के पास वो वहाँ हस्तिनापुर गए, जहाँ पे कृपाचार्य वहाँ पे पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, तो उधर हस्तिनापुर में ही रहते थे। तो वहाँ पे जो है द्रोणाचार्य भी गए उनके पास गुप्त रूप से, मतलब किसको पता ही ना चले कि वहाँ पे आचार्य द्रोण रह भी रहे, मतलब कृपाचार्य के साथ और कोई रह भी रहा है, तो गुप्त रूप से वो उनके पास रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। अब क्या हुआ, जब एक दिन क्या हुआ कि जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे,
हस्तिनापुर के राजकुमार, मतलब कौरव भी और पांडव भी, मतलब वो कुल मिलाकर कितने राजकुमार थे? 105। 100 कौरव 5 पांडव, पर उनको हस्तिनापुर के राजकुमार कहे तो वो 105 थे। कोई उन्हें पांडव कौरव नहीं बोलता था, वो हस्तिनापुर के राजकुमार ही थे। तो अब क्या कर रहे थे वो? नगर से बाहर, मतलब उनका जो नगर था उसे थोड़ा दूर, मतलब नगर के बाहर वो गेंद से खेल रहे थे। तब क्या, वहाँ पे एक कुआं था, वेल था, कुआं था वहाँ पे, जैसे कि ये ये कुआं है, उनकी उस जो बॉल है उनकी, ये इसमें गिर जाती है। अब कुआं कितना गहरा होता है? पानी से भरा हुआ होता है फिर क्या हुआ, जो कुआं होता है वो पानी से भरा हुआ होता है और इतना गहरा भी होता है। तो उसमें अब उनकी गेंद चली गई, किनकी? हस्तिनापुर के राजकुमारों की। अब क्या हुआ देखते हैं, युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे। अब जो युधिष्ठिर थे वो हस्तिनापुर के राजकुमार में सबसे बड़े थे, श्रेष्ठ। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर ही थे। पांडवों में सबसे बड़े थे, और कौरवों और पांडवों में जो दोनों को मिलाकर देखे तो सबसे बड़े युधिष्ठिर ही थे। तो वो जो है गेंद, जो बॉल होती है, वो उसको कुएं से निकालने का प्रयत्न करने लगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ती। मतलब जो युधिष्ठिर थे वो गेंद निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, और उनकी जो अंगूठी थी वो भी जो है कुएं में गिर जाती है। सभी राजकुमार कुएं की चारों ओर झाँक झाँक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का कोई उपाय नहीं सूझता था। उनको नहीं सूझता था। मतलब क्या हुआ कि जो सारे राजकुमार थे, कौरव वगैरह, सब पांडव, सब जो है कुआं है, जैसे ही कुआं है, ये कुआं है, इसके चारों तरफ वो खड़े हो गए, जैसे इधर इधर ऐसे जो है चारों तरफ जो है वो सब खड़े हो गए और झाँक झाँक कर देखने लगे। मतलब कुएं में झाँक रही थी, गेंद कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और उसको निकालने का उन्हें जो है आइडिया ही नहीं आता था कि उसको कैसे निकालें। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो है कृष्ण वर्ण में एक ब्राह्मण, मतलब जो एक ब्राह्मण है जो कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ वहाँ पे मुस्कुरा रहा था। और राजकुमार को उसका पता नहीं था कि वो कौन था, और वो कौन थे उनको पता नहीं था कि वो कौन थे। और फिर जो है वो राजकुमार जो है अचरज में पड़ गए, मतलब आश्चर्य हो गए। मतलब राजकुमारों को वो आश्चर्य में डालता हुआ वो बोलता है कि राजकुमारों बताओ, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या उपहार दोगे, उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो वो देखते हैं क्या बोलते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। मतलब जो ब्राह्मण श्रेष्ठ को राजकुमार कहते हैं कि अगर आपने गेंद निकाल दी तो जो कृपाचार्य हैं, उनके गुरुजी कृपाचार्य हैं, उनके घर में उसकी जो है दावत कराएंगे, उनकी जो है दावत कराएंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, अब ये सब जो है युधिष्ठिर ने हंसते हुए उनसे कह दिया कि अगर आपने गेंद निकाल दी तो हम जो है कृपाचार्य के घर आपकी जो है दावत कराएंगे। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई एक मिनट, तो युधिष्ठिर ने ऐसे हंसते हुए क्यों बोला कि उन्हें लगा कि तो ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण है, ये क्या गेंद निकालेगा, तो इसलिए उन्होंने हंसते हुए ये सब बोल दिया। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। अब क्या हुआ, जो कुएं के पास वगैरह जहाँ पे जंगल पहले का हर तरफ जो है पेड़ वगैरह जंगल रहते थे, तो वहीं पे जो है उन्होंने क्या करी, एक लकड़ी की सीख उठा ली और उसे पानी में फेंक दिया। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, मतलब जो उन्होंने सीख फेंकी थी गेंद, मतलब कुएं में, वो गेंद को ऐसे जाके लगी है कि जैसे तीर मारा है। तीर नहीं होता वो बाण वाला तीर, धनुष का जो तीर होता है, ऐसे लगा कि वो बाण मारा है, पर क्या फेंकी थी उन्होंने, सीख फेंकी थी लकड़ी।
और फिर इस तरह लगातार कई सीखे वे कुएं में डालते गए। उन्होंने ऐसे ही लगातार मतलब कई सारी सीखें उसमें गेंद में डाल दी। सीखें एक दूसरे के सिर से चिपकती हुई मतलब उन्होंने ऐसी डाली कि सब जो सीखे वो एक दूसरे से चिपक गई। मतलब कैसे, जैसे ये बॉल है, अब उन्होंने एक सीख कैसे डाली, ये तीर है, सीख थोड़ी मोटी कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। उन्होंने एक सी कैसे मारी, नहीं थोड़ी और मोटी करनी चाहिए, हाँ अब ठीक है। उन्होंने एक सी कैसे मारी, फिर उन्होंने वापस एक सी कैसे मारी कि वो लकड़ी में लग जाता है, ऐसे उन्होंने कई सीख मारी। ऐसे क्यों? क्योंकि उन्हें जो है वो गेंद को बाहर निकालना था, और वो तीर मारेंगे तो तीर ये तो नहीं कि वो बाउंस करके वापस आ जाएगा ऊपर तीर बॉल लेके, ऐसा तो होगा नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और तीर पे तीर जो है मारते गए। और फिर क्या हुआ, वो कई सारे तीर मारते रहे तो ऊंचाई उनकी जो है बहुत ऊंची हो गई और वो कुएं के ऊपर तक आ गई। तो उन्होंने लकड़ी को पकड़ लिया और तीरों से जो है बॉल को, ये जो तीर है इससे बॉल को हटा दिया और फिर बॉल राजकुमारों को दी थी। तो ऐसे उन्होंने किया। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। तो यही मैंने अभी बताया कि फिर क्या हुआ, जो वो तीर मारे थे तो ऊपर तक आए गेंद तक और उन्होंने पकड़ लिया और गेंद को निकाल लिया। यही उन्होंने किया ऊपर तक। जब आखिरी उन्होंने सीख मारी वो ऊपर कुएं के बाहर आ गई, उन्होंने पकड़ ली और गेंद को सीखों से बाहर निकाल लिया। सब राजकुमार अचरज से ये करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब क्या हुआ, जब सारे राजकुमार अचरज में पड़ गए कि आश्चर्य हो गए कि ये ऐसा करतब ये ब्राह्मण साहब जो ब्राह्मण है ये कैसे कर सकता है। तो फिर उन्होंने द्रोणाचार्य से अनुरोध किया कि जो युधिष्ठिर की जो अंगूठी वहाँ पर कुएं में गिरी थी गेंद को निकालने के लिए, जब वो युधिष्ठिर गेंद निकालने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनकी अंगूठी कुएं में गिर गई थी। तो वो जो है द्रोणाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए कुएं में से। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। अब क्या हुआ, अब द्रोणाचार्य ने सीख नहीं डाली, अब कुएं में उन्होंने जो है तीर को डाल दिया। जैसे ये कुआं है, मान लीजिए कि ये कुआं है, ऐसे ये छोटी सी अंगूठी गई, उन्होंने वो यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने तीर मारा और फिर क्या हुआ, वो जो तीर था वो उनको क्या कहते हैं अंगूठी को जाकर लगा और वो ऐसे लगा कि वो वापस से आ गया द्रोणाचार्य के पास, वापस से मतलब बाउंस करके आ गया। मतलब उन्होंने ऐसा तीर उसमें फेंका था। और फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने जो है अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। मतलब जब ये अंगूठी निकल गई तो उन्होंने युधिष्ठिर को दे दी। और फिर ये सब कर्तव्य वगैरह देखकर जो है राजकुमार थे वो देखकर अचरज में पड़ गए कि ये कैसे हुआ, मतलब वो तीर वापस कैसे आ गया तो गया कोई बात नहीं, और वो वापस कैसे आ गया, ये सब देख के वो अचरज में पड़ गए। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर दबाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तो मतलब अब राजकुमार को लगा, तो फिर क्या हुआ कि राजकुमारों को पता चल गया कि जो ब्राह्मण नहीं है, मतलब उनको लगा कि ऐसा कोई ब्राह्मण कैसे कर सकता है। तो उन्होंने क्या करा, उसको आदर्श पूर्वक उसके आगे सिर झुकाया, हाथ जोड़े और उसने राजकुमारों ने द्रोणाचार्य के आगे कहा कि महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब अपना परिचय भी दीजिए कि आप कौन हैं। ये उस जो है राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से कहा। एक ब्राह्मण को उन्होंने राजा बना दिया, मतलब बने तो नहीं, मतलब उनको बोल दिया। अब क्या कहते हैं वो देखते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। ये जो है राजकुमार कह रहे हैं द्रोणाचार्य से कि अब आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आज्ञा दीजिए कि आप जो भी बोलेंगे हम आपके लिए कर देंगे। तो द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। यह घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना।
अभी द्रोणाचार्य ने जो है राजकुमारों को बोला कि तुम अभी पितामह भीष्म के पास जाओ और ये जो भी सारा घटनाक्रम हुआ कि ये बॉल गेंद में गिर मतलब ये गेंद जो है कुएं में गिर गई, ये गेंद कुएं मतलब कि जो उन्होंने कुएं में जो है गेंद फेंक दी थी, मतलब गिर गई थी और फिर उन्होंने सीकों से उसे निकाल लिया, फिर युधिष्ठिर की अंगूठी भी उन्होंने निकाल ली। तो ये सब जो है द्रोणाचार्य कह रहे हैं राजकुमारों को, ये सब सारा घटना जो है पितामह भीष्म को बताओ और वो आपको मेरा परिचय दे देंगे कि ये कौन है। फिर राजकुमारी ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। मतलब पितामह भीष्म को पता, मतलब जो राजकुमार थे उन्होंने ऐसा ही किया जैसे आचार्य द्रोण ने कहा था कि पितामह भीष्म के पास जाओ और ये सब सारा घटनाक्रम उन्हें बता दो। तो ये राजकुमार जो है पितामह भीष्म के पास गए और उन्होंने ये सब बातें उन्हें बता दी। और फिर जो भीष्म थे उन्हें लगा कि हो ना हो ये सुप्रसिद्ध मतलब सारे प्रसिद्ध जो है आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाएगी। अब क्या हुआ, अब पितामह भीष्म को पता चल गया कि वो आचार्य द्रोणी थे, तो उन्होंने तय किया कि अब कृपाचार्य नहीं, अब द्रोणाचार्य जो है राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है पूरी करवाएंगे। और जो द्रोणाचार्य थे वो आए भी इस कारण ही थे क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे और अपने मित्र द्रुपद को सबक सिखाना था। तो वो कैसे सिखाते, तो उन्होंने क्या तरकीब लगाई कि ये जो है राजकुमारों को अपना कर्तव्य दिखा लिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि पितामह भीष्म को दिखा के आओ। और फिर पितामह भीष्म तो ऐसे थे कि वो मतलब उनको पता था कि आचार्य द्रोण कितने वो है पालतू, मतलब शिक्षा वगैरह में अस्त्र शिक्षा के लिए इतने प्रसिद्ध है, उनको इतनी सारी शिक्षाएं आती क्योंकि खुद परशुराम ने उन्हें जो है सारी शिक्षाएं अस्त्रों को चलाना धनुर्विद्या उन्हें सिखाई थी। तो उन्हें पता था कि भीष्म पितामह जो है मुझे रख लेंगे और फिर मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और जब राजकुमार जब बड़े हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। तो वो जो है उनसे मैं कहूँगा कि मैंने मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में कि जो है तुम जो है राजा द्रुपद को हरा दो और अपना राज्य उनसे ले लो। मतलब उनकी मतलब ये इच्छा रही होगी, मतलब उन्होंने तरकीब लगाई होगी कि ये करना है और आगे जाकर होता भी यही है। हाँ, कि जब बड़े हो जाते हैं राजकुमार तो उनका युद्ध होता है राजा द्रुपद के साथ, जिसमें जो है नहीं ये होता है कि कौरव जाते हैं आचार्य द्रोण की इच्छा पूरी करने। और फिर क्या होता है, जो द्रुपद है वो उनको फंसा लेता है, मतलब बंदी बना ले रहा है सारे कौरवों को। फिर बाद में क्या होता है, पांचों पांडव जाते हैं और सबको हरा कर राजा द्रुपद को कैद में कर लेते हैं और राज्य ले लेते हैं। फिर ये होता है और फिर जो पंचाल देश का जो राजा बनाया जाता है वो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा को बनाया जाता है। और फिर जो है आचार्य द्रोण जो है क्या करते हैं कि जो है अपने मित्र को आधा राज्य दे देते हैं क्योंकि वो इतने अभिमानी नहीं थे जितने द्रुपद था, तो वो उसको आधा राज्य दे देते हैं। ऐसे आगे हुआ था, अब देखते इससे बताया जाता है नहीं। अभी तो हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज्य द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। पांचाल राज्य द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा सुनकर पहले दुर्योधन ने कर्ण ने एक मिनट, इससे पहले आप ये पहले का पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें बताया गया। जैसे कि मैंने बताया कि क्या हुआ कि राजकुमारों ने क्या हुआ, द्रोणाचार्य से सारी धनुर्विद्या वगैरह सब अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सारी सीख ली, सब जो है द्रोणाचार्य से सब उन्होंने सीख लिया। और कुछ समय बाद जब राजकुमार जब बड़े हुए तो मैंने अभी क्या बताया कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या होती है, जैसे हम ट्यूशन फीस देते हैं, जो ट्यूशन टीचर होता है वो हमें पढ़ाता है तो उसके बदले में मुझे पैसे देते हैं, वो ट्यूशन फीस। वैसे ही गुरु दक्षिणा भी होती है, जो गुरु हमें कुछ शिक्षा देता है उसी के रूप में हमें उनको दक्षिणा देनी होती है। कुछ लोग सिक्के देते हैं, कुछ जो गुरु जो मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं, कुछ तो कहीं तक तो गुरु जो है राज्य भी ले लेते हैं कि अपना राज्य मुझे दे दो, ऐसे यहाँ तक होता है। और फिर क्या होता है, इसमें भी यही हुआ कि द्रोणाचार्य ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी तरकीब यही थी
कि जब राजकुमार बड़ी हो जाएगी उनसे कैद करवा लूँगा और राज्य मेरा। ये मतलब उनका उन्होंने निश्चय नहीं किया था कि अभी बारी राजा को तो सबक मैं सिखाऊंगा, तो उनका ये सबक आज मतलब पूरा होने वाला है राजकुमारों के द्वारा। देखते हैं आगे क्या हुआ। सॉरी। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद ने आगे वे न ठहर पराक्रमी द्रुपद के आगे वो ठहर ना सके। तब क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि पहले जो है कौरव ही जो है द्रोणाचार्य की आगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो जो है चाहते ही है कि पांडवों को हर तरह से नीचा दिखाना चाहे। उनकी मतलब उन्होंने सोचा था कि हाँ पहले हम कौरव जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। उस समय जो है कर्ण भी आ चुके थे, क्योंकि जो है वो बड़े हो गए थे, उस समय कर्ण भी आ गया था। तो क्या हुआ, कर्ण और दुर्योधन चले गए, कौरव ही हुए ना वो, तो कौरव चले गए। उन्होंने सोचा था, अभी मैं वो बता रही हूँ कि वो चले गए। उन्होंने सोचा कि हम पहले चले जाएंगे और हम द्रुपद को हरा देंगे, उसका राज्य ले लेंगे, तो द्रोणाचार्य हमको मतलब अच्छा मानने लग जाएगा। मतलब हर तरह से वो जो है कौरवों को मतलब पांडवों को नीचे दिखाने के लिए सोचते रहते हैं। तो वैसे ही वो इस समय भी क्या करें, वो पहले चले गए। और फिर क्या था, पराक्रमी द्रुपद मतलब शक्तिशाली द्रुपद, उसके आगे वो ठहर न सके। कौन, दुर्योधन और कर्ण, उनको उन्होंने बंदी बना लिया, हार कर वापस आ गए। कौन, दुर्योधन और कर्ण जो है द्रुपद से जो है वापस हार कर हस्तिनापुर आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अब द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धारी है, तो वो ये मेरा काम जरूर कर लाएगा। अर्जुन ने पांचाल राज्य की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। अब ऐसा ही हुआ, मैंने पहले ही बता दिया कि पांडव जो है उनको लेके आ जाएंगे द्रोणाचार्य के पास। वैसे ही इसमें भी हुआ कि दुर्योधन ने क्या करा, अर्जुन ने तो फिर क्या हुआ, अर्जुन ने जो है पांचाल नरेश को हरा दिया, उसकी सेना को तहस नहस कर दिया और उसको द्रुपद को जो है बंदी बनाकर उसके मंत्रियों को भी लेकर आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में मैं तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेल कूद, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के पद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों से ही हो सकती है। अब द्रोणाचार्य ने जो है सब कुछ जो है जो द्रुपद ने उनसे बोला था सब आज बदला ले लिया। क्या हुआ कि जो द्रोणाचार्य थे उनके आगे द्रुपद खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी कोई भी मतलब तुम्हें कुछ करेगा ही नहीं। और जो तुमने बचपन में तुम्हारी और मेरी मित्रता थी, साथ साथ हम खेले बैठे उठे, तो जब तुम राजा बन गए तो तब तो मुझे भूल गए, ऐश्वर्य के मोह में तुम मुझे भूल गए। और तुमने यहाँ तक भी कह दे कि राजा का मित्र राजा जो है राजा से ही मित्रता कर सकता है। इसीलिए जो है इसी के कारण मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा और तुम्हारे साथ मित्रता करने के लिए ही मैंने तुम्हारा जो है राज्य छीन लिया। और अगर मतलब मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे जो है अपना राज्य छीन लिया। पर अब तुमने कहा था कि जो है मित्रता सिर्फ बराबरी की हैसियत वालों से ही होती है, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें मित्रता मुझसे करनी है, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम तो ऐसे बंदी मतलब गरीब से रहोगे, तो तुम मेरे साथ मित्रता कैसे कर सकते हो। इसलिए जो है आचार्य द्रोण ने आधा राज्य एक तो क्या पांचाल राज्य को कहा गए द्रुपद, हाँ आधा राज्य है उन्होंने क्या किया, आधा राज्य जो है गुरु द्रोण का हो गया, द्रोणा, और आधा राज्य द्रुपद का हो गया। और गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को राजा बनाया। और जो है द्रुपद में आगे चलकर क्या होता है, द्रुपद इस बात से बहुत अपमानित हो जाता है, तो एक यज्ञ करता है जिससे उसे
तो पहले बताते हैं कि जो द्रुपद था उसकी एक बेटी थी, वो थी शिखंडी। हमने जो है चैप्टर 3 या 4 में हमने पढ़ा था अम्बा और भीष्म के बारे में। उससे हमने पढ़ा था कि जो अम्बा है वो अपना अपमान सह नहीं सकती है, सह नहीं पाती है, तो वो जो है अपना पुनर्जन्म कर लेती है शिखंडी के रूप में, और शिखंडी यहीं पे जो है द्रुपद की बेटी होती है। पर जो है द्रुपद को चाहिए था एक बेटा जो आचार्य द्रोण को हरा सके और जो पूरा राज्य ले सके, मतलब उससे पूरा राज्य हड़प ले और अर्जुन को हरा सके। तो ऐसे उन्होंने यज्ञ किया जिसमें उन्हें जो है दृष्टद्युम्न, आग में से निकले दृष्टद्युम्न और द्रौपदी भी द्रुपद की ही बेटी थी। द्रौपदी और दृष्टद्युम्न ये दोनों जो है उस यज्ञ से द्रुपद को प्राप्त हुए, और जिससे आगे चलकर जो है द्रुपद ने जो है अर्जुन के साथ द्रौपदी के विवाह करवा दिया कि जो वो जो है आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करके उस अपना राज्य पूरा हड़प ले उससे, और वो पूरा राज्य उनका हो जाए। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझाया और उन्हें द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। अब ये सब आचार्य द्रोण ने सब बदला ले लिया और द्रुपद को अच्छे से सम्मानित से विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले की घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। अब क्या हुआ, अब ये जो द्रुपद थे, अब उनको ये सारी बातें जो द्रोणाचार्य ने उन्हें बोली, ये उनको जो है अपना अपमान सा होने लगा और अभिमान को ठेस पहुंचा, और ये सहन करना उनके लिए बहुत कठिन था। फिर टेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये वो दृश्य है जिसमें जो है युधिष्ठिर की जो है वो अंगूठी निकाल रहे होते हैं। अब क्या बॉल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें बताया था कि उन्होंने सिर्फ सीख से उसकी बॉल निकाली थी, पर जो तीर उन्होंने चलाया था उसके लिए उन्होंने अंगूठी निकाली थी युधिष्ठिर की। तो उस समय जो है युधिष्ठिर की अंगूठी निकाल रहे आचार्य द्रोण। फिर क्या होता है, द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। मतलब अब जैसे कि अभी मैंने ये बताया कि जो है द्रुपद जो है बहुत अपमान न सह पाए, तो उन्होंने जो है बहुत सारे कठोर व्रत तप किए कि इस कामना से कि उन्हें एक बेटा हो और वो द्रोणाचार्य को मार दे, और यही उनका जीवन का लक्ष्य बन गया कि मुझे द्रोणाचार्य को मारना है तो मारना है, ये सब का। फिर साथ ही साथ एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याह जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसकी दृष्टिद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दृष्टिद्युम्न के हाथों मारे गए थे। जैसे कि अभी मैंने यही बताया कि उस यज्ञ तप से जो है उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम दृष्टिद्युम्न हुआ, और एक कन्या हुई द्रौपदी। पुत्र उन्हें इसलिए चाहिए था कि जो आचार्य द्रोण को मार सके, और कन्या इसलिए कि वो जो है अर्जुन से विवाह कर ले। इतना वो धनुर्धारी था, इतना शक्तिशाली था, उसके साथ विवाह कर ले। आखिर उसकी कामना भी पूरी हुई। जो द्रोणाचार्य थे कुरुक्षेत्र के लास्ट में जब उनका युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों का, जब द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और दृष्टिद्युम्न अपने पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो दृष्टिद्युम्न के हाथों ही जो है अजय द्रोणाचार्य मारे गए और द्रौपदी का जो है अर्जुन के साथ विवाह हो गया। यही सब हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। और नेक्स्ट हमारा रहेगा लाख का घर। लाख का घर का बता दें कि ये लाक्षा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे जो है पांडवों के घर में जो है आग लगा दी जाती है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाख का घर करेंगे। इस वीडियो में हमने आचार्य द्रोण के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो फ्रेंड्स, हमने क्या सोचा है, जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं महाभारत के 1 से लेकर 9 तक, उनके हम MCQ फॉर्म में या फिर 1 वर्ड आंसर के प्रश्न उत्तर टाइप में आपके लिए सेपरेट एक वीडियोस बनाएंगे इन सभी चैप्टर्स की, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।